तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम काफी ज्यादा ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और असल में वो टॉपिक हमें मांगा के अंदर काफी बार फोरशैडो कर दिया है और उसके ऊपर हमने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मेरे को रेडिट पे एक पोस्ट मिला था तो उधर से मेरे थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए थे और उसको मैं और मॉडिफाई करके आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाला है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। 15 के काफी ज्यादा ही करीब है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, हम सभी को पता है लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा जो हमारा कोड है वो विलेज के अंदर इन्वेड कर चुका है और उसके साथ एडा भी आई है एज अ ट्रम्प कार्ड। तो अभी के लिए सभी के सभी व्यूअर्स, सभी के सभी रीडर्स का ध्यान है हमारे एडा के लिए, क्योंकि हमें पता है एडा की एबिलिटी कितनी खतरनाक है। लेकिन हम आज के इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आपको पता ही होगा हमारे किसिमोटो जी का राइटिंग स्टाइल, तो आप समझ ही चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे किसिमोटो सेंस से हमेशा कोई ऐसी तगड़ी चीज खड़ी कर देते हैं जो हमें लगता है कि यही मेन है, यही एक काफी बड़ा थ्रेट है, लेकिन असल में होता क्या है, कुछ और ही निकलता है। इस चीज का एक्सपीरियंस हमें काफी बार हमारे नारुतो ओजी नारुतो शिपुडेन के अंदर देखने को मिला है। कहानी रिवॉल्व तो किसी और के अराउंड करती है, लेकिन असल में मेन विलन या फिर कहे तो मेन एंटेगनिस्ट कोई और ही होता है। तो ये चीज हमारे किशिमोटो सेंसेई शायद से हमारे बोरुटो सीरीज में भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वो ध्यान भटका रहे हैं व्यूअर्स का या फिर कहे तो रीडर्स का, लेकिन असली एंटेगनिस्ट हमें ऑलरेडी दिखा रखा है। आपको पता ही है हमारे बोरुटो प्रोलॉग सीन के अंदर क्या होता है। कावाकी होता है, बोरुटो होता है, आपस में लड़ रहे होते हैं और कोनोहा डिस्ट्रॉय होता है। सो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कावाकी ने विलेज डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कावाकी ने विलेज को बचाया नहीं है। सीधी भाषा में कहूँ तो हमारा कावाकी एक एंटेगनिस्ट बन चुका है। लेकिन कैसे कैसे हमारा कावाकी एक एंटेगनिस्ट बन चुका है। सो देखो, लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमने हमारे शिकामारू नारा को देखा ही है। शिकामारू का बिग ब्रेन, मैं वो ईडा वाली पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कावाकी को लेकर डिसीजंस के बारे में। शिकामारू ऑर्डर्स देते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कावाकी को कैद किया जाए या फिर कावाकी के साथ किसी तरीके का बैड बिहेवियर किया जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कावाकी इन दी एंड एक एंटेगनिस्ट बन के खड़ा हो जाए और कोनोहा विलेज का साथ ना दे। और इसलिए हमारे बोरुटो को हमारे शिकामारू वार्न भी करता है कि बोरुटो ये बात किसी को भी ना बताए कि हमारे कावाकी ने ही हमारे बोरुटो को मारा है, लिटरली किसी को भी नहीं। और उल्टा वो सभी से ये कह दे कि उसे कोड ने मारा है, या फिर कहे तो कि उसे कोड ने मारा था। और अब वो हमारी टीम 7 से भी ऐसा ही कहता है, वो हमारी टीम 7 से कहता है कि उसे कोड ने मारा था। लेकिन हम सभी को पता है हमारा मित्सुकी भी हमारे बोरुटो का झूठ पकड़ लेता है और मित्सुकी भी पहचान लेता है कि हमारा बोरुटो झूठ बोल रहा था। तो इसलिए ये बात बताने से कुछ भी नहीं होने वाला। और जब ये बात बाकी बंदों को पता लगे कि हमारे कोड ने ही बोरुटो को मारने की कोशिश की थी, तो सभी लोगों के मन में एक ख्याल आएगा कि हमारा बोरुटो झूठ बोल रहा है। लेकिन तब तक के लिए वो यही सोचेंगे कि हमारा बोरुटो सच कह रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बात को कौन कैसे छुपा सकता है। और अब यहाँ पे आता है वो बात जिसकी वजह से हमारा कावाकी एक विलन बनने वाला है। कोई ना कोई इस बात को लीक कर देगा कि हमारे कावाकी ने ही मारा था बोरुटो उज़ुमाकी को। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये बात बस एक ही बंदा लीक कर सकता है और वो है अमाडो। और अमाडो इस बात को लीक क्यों करेगा? क्योंकि हमारा अमाडो कावाकी के ऊपर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। हमारा अमाडो चाहता है कि वो कावाकी के ऊपर कंट्रोल कर ले। और इस चीज की फोरशैडोइंग हमें दिखी थी पिछले चैप्टर के अंदर, जब हमारा शिकामारू अमाडो से बात कर रहा था। शिकामारू अमाडो से कहता है कि तुम कावाकी के कर्मा से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाते हैं ईडा एंड कोड और इसीलिए हमारी वो कन्वर्सेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन जब वो बात हमारे विलेज में लीक हो जाएगी तो स्टार्ट हो जाएगा हेट फैल। सभी लोग हमारे कावाकी को एज एंटेगनिस्ट देखेंगे, सभी लोग हमारे कावाकी को एज अ बैड गाय ही देखेंगे। वो लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि उसने हमारे बोरुटो को आखिर मारा क्यों था। वो लोग बस ये सोचेंगे कि उसने हमारे बोरुटो को मारा था। ये सब ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे कि हमारे इटाची के साथ हुआ था। इटाची ने उसकी पूरी क्लैन को मारा था टू प्रोटेक्ट द विलेज, पर अगेंस्ट में हमारे विलेज ने ही उसे विलेज से बाहर निकाल दिया, या फिर कहे तो उसे जाना पड़ा और एज एंटेगनिस्ट एक लाइफ जीनी पड़ी। पर वो तो हमारा इटाची उचिया था, उसने तो तुरंत विलेज लीव कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। यहाँ पर केस है हमारे कावाकी का, और कावाकी के साथ हमारे विलेज की पहले से कैसे रिलेशन है ये हमें पता ही है। और इस बात के फैल जाने से रिलेशन और भी ज्यादा ही खराब हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद सारा का सारा बोझ आ जाता है हमारे नारुतो के सर पे। अब नारुतो को एक डिसीजन लेना था। उसके पास बस दो चॉइस थी। पहला, या तो वो हमारे कावाकी से सारा का सारा नाता तोड़ दे और कावाकी को विलेज से बाहर निकाल दे, या फिर कहे तो कावाकी को एग्जीक्यूट कर दे। और वहीं दूसरे ऑप्शन के अंदर हमारा नारुतो एक काम कर सकता है, वो हमारे कावाकी के साथ जा सकता है और सारे के सारे विलेजर्स को उसका एनिमी बना सकता है। एंड हम सभी को पता है जो लोग हमारे नारुतो उज़ुमाकी या फिर कहे तो हमारे नारुतो चचा को आराम से जानते होंगे, वो सब हमारे नारुतो के साथ ही जाएंगे। आई मीन उन सबको पता है कि नारुतो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। नारुतो चूज करेगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि जब नारुतो हमारे बोरुटो से बात कर रहा था तो वो हमारे बोरुटो से कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए नारुतो हमेशा बोरुटो के साथ ही रहेगा।
भले ही नारुतो को इस वर्ल्ड से क्यों ना फाइट करनी पड़े। और हम सभी को पता है कावाकी हमारे नारुतो के लिए बोरुटो से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें तब देखने को मिला था जब हमारा कावाकी मार देता है हमारे बोरुटो को इन फ्रंट ऑफ नारुतो एंड शिकामारू। उस पॉइंट पर भी हमारा नारुतो साइड लेता है हमारे कावाकी की। भले ही उसके सामने शिकामारू की कितनी भी किलस रही हो, लेकिन फिर भी हमारा नारुतो साथ देता है कावाकी की। तो यहाँ पे भी बात सिंपल है, हमारा नारुतो साथ देगा कावाकी का। तो ठीक है, फिर इतना सब तो समझ में आता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमारा कोनोहा विलेज डिस्ट्रॉय क्यों है? क्या वो हमारे कावाकी ने डिस्ट्रॉय किया है? तो ऐसा नहीं है, विलेज किसी और ने डिस्ट्रॉय किया है। विलेज डिस्ट्रॉय किया है ओत्सुत्सुकी ने, और वहाँ पर जितने भी हायराम थे उन्हें शायद हमारे ओत्सुत्सुकी ने मार दिया, और शायद विलेजर्स वहाँ से भाग चुके हैं। एंड बोरुटो जो कि गया होगा उसकी ट्रेनिंग पर, वो जब वापस आता है तो वो देखता है विलेज का ऐसा हाल, और हमारा कावाकी वहाँ पे उसका वेट कर रहा था। और वो हमारे बोरुटो का वेट इसलिए कर रहा था ताकि हमारा बोरुटो को वो वहाँ पर ले जाए जहाँ पे वो 7th होकागे को लेके गया था। क्योंकि हम सभी को पता है जब चाक्रा फ्रूट ग्रो होगा हमारे अर्थ पे तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। जैसा कि हमें कोड ने हमें बताया था, इसका बस एक ही रास्ता है, या तो वो लोग किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाए या फिर एक दूसरे प्लेनेट पर। तो दूसरे प्लेनेट पर जाना तो इजी नहीं है, इसलिए वो जाएंगे दूसरे डायमेंशन में, और हमारा कावाकी सिर्फ हमारे बोरुटो एंड हमारे नारुतो को ही लेके जाएगा, या फिर कहीं तो उनकी फैमिली को, क्योंकि वही लोग थे जो कि हमारे कावाकी के साथ खड़े हुए थे, और बाकी सभी लोग हमारे कावाकी को हिट कर रहे थे उसके बुरे वक्त में। सो या ऐसा हो सकता है, और वही हमारा बोरुटो चाहता है कि भले ही कावाकी के साथ जो कुछ भी हुआ हो, इन दी एंड उसे उसके फादर जैसा बनना चाहिए, यानी कि नारुतो जैसा। उसे इन दी एंड हमारे विलेजेस को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए, और शायद बाद में हमारा बोरुटो से कन्विंस कर ले या फिर ना भी कर पाए, किसे पता, ये तो हमें एंड में ही पता लगेगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा शिता।